सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार मित्रों, मैं रमेश पूनिया, गव्य सिद्ध चिकित्सक, आप सभी का हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में स्वागत करता हूं। मित्रों, ये चैनल आपको समय समय पर पंचगव्य चिकित्सा, आयुर्वेदीय चिकित्सा, ध्यान, अध्यात्म और ज्योतिषीय विज्ञान के योगदान से मनुष्य जीवन को संपूर्ण व स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। भारतीय गाय का गोपालन, गो संवर्धन व गो आधारित कृषि भी हमारे विषय रहेंगे, क्योंकि इन सब के बिना आत्यंतिक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य मिलना असंभव है। साथियों, आज हम बहुत ही प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, जैसे कि आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है एवं हम इसकी ईमानदारी पूर्ण समीक्षा करेंगे। सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया च, प्रसन्न आत्म इंद्रियेर मनः स्वस्थ है इति अभिधीयते। या मोटे रूप से कहें, समझें तो दो शब्दों में स्वस्थ का अर्थ है स्व स्थित है, यानी कि मनुष्य शरीर जो कि स्थूल शरीर है, इसके बाद उसका सूक्ष्म शरीर जिसको मनस कहते हैं, मन, और उसके बाद आध्यात्मिक शरीर जिसको आत्मा कहा जाता है। तीनों स्तर पर मनुष्य अपनी इस सर्वव्यापक आत्मा का ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनीसेंट जो इसकी शक्तियां हैं उनको समझे तो ही स्वस्थ रह सकता है। मित्रों, कली काल में संपूर्ण स्वास्थ्य एक कल्पना मात्र है। फिर भी एक बुद्धिमान मनुष्य देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से अपना संतुलन बनाकर एक अच्छे जीवन का निर्वहन कर सकता है और उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष हो सकता है, जो कि देव दुर्लभ है। मानसिक स्तर पर जो भी आज मनुष्य बेचैन है, उसके लिए आध्यात्मिक स्तर पर उसे प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि समस्या जिस स्तर पर होती है उससे ऊंचे के तल पर ही उसे समझा और सुलझाया जा सकता है। शरीर का उपयोग, जैसा कि धर्मशास्त्रीय हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा है कि शरीर के पार जाने के लिए ही शरीर का उपयोग करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। लेकिन हम शरीर के स्तर पर ही अनेक समस्याओं से ग्रसित होकर अपना रोज का रोना रोते हैं। कबीर जी कह रहे हैं, ये तो समस्याएं सभी मनुष्यों के साथ समान रूप से हैं। देह धरे का दंड है, सब काऊ के होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोय। हमें छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज भी करना है और मानसिक समस्याओं को अपने मनोविज्ञान और आध्यात्मिक तल पर समझना है। धर्मशास्त्रों का मत है कि महाभारत युद्ध के पश्चात करीबन आधा विश्व रसातल में पहुंच गया था, जिसमें जन, धन और धर्म की घोर हानि हुई थी। वहीं से संतों ने कलयुग की सीमा रेखा तय की है। आज कलिकाल में जो कि सबसे निकृष्ट व निम्न काल कहा जाता है, कलयुग कहा जाता है, उसमें इतना विकास आखिर क्यों हो रहा है? आज
पांचों महाभूत आत्यंतिक रूप से विकृत हो चुके हैं। थल, जल, आकाश, वायु, अग्नि, कुछ भी तो अपनी प्राकृत अवस्था में नहीं है। इन्हीं पांचों महाभूतों से मिलकर हमारे व सभी जीवों के शरीर का निर्माण होता है। आज इस वैश्विक समस्या के चलते जो मनुष्य थोड़ा बहुत रुका है, उससे वन्य जीव खुले में भ्रमण कर रहे हैं। समुद्र व समुद्र के तट स्वच्छ होने लगे हैं। आसमान में हमें चांद और सितारे स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। आसमान स्वच्छ दिखाई देने लगा है। वायु स्वच्छ हुई है। हमें श्वास लेने में ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनाकर गंगा और यमुना को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ भी न हो सका। अभी मैं पिछले दिनों संत राजेंद्र दास जी महाराज का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि वृंदावन में अब यमुना नदी काफी स्वच्छ नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि नदी वेगेन शुद्धति, नदी जब बहेगी तो शुद्ध होगी। नदियों का दम घोट दिया गया है, उनके किनारे कल कारखाने हैं। जल आत्यंतिक रूप से दूषित हो गया है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन जो कि वायु में 22% के करीब होनी चाहिए, 8 या 9% रह गई है। आज हम हमारी कृषि में केमिकल को भरपूर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। हर वस्तु में एडल्ट्रेशन है। आज दूध और दूध से बनी चीज तो करीब करीब 68% के करीबन मिलावट उनमें दी गई है। WHO की एक रिपोर्ट जिसे मनी भास्कर ने 20 सितंबर 2018 में प्रकाशित किया है, उन्होंने कहा है कि दूध नहीं जहर पी रहा है इंडिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 64 करोड़ लीटर दूध की प्रतिदिन आवश्यकता है और भारत का उत्पादन है मात्र 14 करोड़ लीटर। 68.7% दूध नकली दूध है, मिलावटी दूध है और दूध से बने प्रोडक्ट्स में भरमार है मिलावट की। WHO आगे पढ़ें तो लिख रहा है कि भारत सरकार के लिए उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश के करीबन 87% आबादी 2025 तक कैंसर ग्रस्त हो जाएगी। वह अन्य जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाएगी। गेहूं में आज करीब करीब 80, 90, 100% गेहूं ही जहरीला गेहूं हम प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, आबादी कैंसर ग्रस्त हो या हमें कृषि में यूरिया का या अन्य फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़े, हमारा मकसद क्या है? हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छी वस्तुओं का उपभोग करें। आज विदेशों को तो जहां हद हो चुकी है कि क्या खाद्य है और क्या अखाद्य है, वो इसमें भी फर्क नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक तरह के जीव जंतु को अपना भक्षण बना रहे हैं। मनुष्य की बेसिक भूल ये हो रही है, मूलभूत जो समस्या है वो ये है कि मनुष्य अपने आप को इस ब्रह्मांड का केंद्र मान रहा है। यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो मनुष्य के उपभोग के लिए है। वो आज को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं कर रहा है, वो ओनली एग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहा है। ये तो विषय भोग की पराकाष्ठा हो गई। दोस्तों, आगे इस पे बहुत बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं अगली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि किस तरह पंच महाभूत जो आज विकृत अवस्था में हैं, भारतीय नस्ल की गाय द्वारा एवं अपने वैदिक हवन यज्ञ व अन्य कर्मकांड के द्वारा
उसे कैसे शुद्ध किया जा सकता है और कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है। संपूर्णता ही स्वास्थ्य है। ओम शांति शांति शांति।